બીક લાગતી બહુ અમને કે મરસી તો અહીંયા મરસી વાંધો નહીં અને ઘરે હસી તો મરી જશે ને અહીંયા મરસી તો આ દેશને તો અમને આઝાદ કરવો જ છે, રક્ષણ કરવું ને દેશનું. તો અમે કીધું ભલે જેમ થવાનું હશે એમ થશે. સવારે ઘરેથી 7 વાગે નીકળતા આંખીમાં આંસુ લઈને કે મારા નાના નાના બચ્ચા મૂકીને હું જાઉં છું, આજે હું આવીશ તો મારા બચ્ચાને જોઈશ. બોમ્બ પહોંચે તો અહીંયા મરવા દે, કોઈ મરસી યુદ્ધમાં મરસી તો રામ આવશે તેડવા, ઘરે પહોંચી જમવા આવશે. दोस्तों, हम हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसानों से भी मिलते हैं कि जिनको मिलकर हमको लगता है कि इनके मुकाबले हमने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियोनास किंगडम में। भूज व्लॉग की सीरीज में आज मैं मिलाने जा रही हूँ आपको मेरे भूज, मेरे होम टाउन की उन वीरांगनाओं से जिनके ऊपर ये भूज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी बनाई गई है। इनके साहस, इनके हिम्मत के कारण ही हम 1971 की वो भारत पाकिस्तान की वोट जीत पाए थे। तो मिलते हैं इन वीरांगनाओं से। बहुचर्चित मूवी भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो हमारे भूज टाउन की कहानी है, जिसके ऊपर मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है 1971 की इंडो पाकिस्तान की वॉर की वो रियल स्टोरी और भूज की वीरांगनाओं की शान में माधापर गांव में जो वीरांगना स्मारक बनाया गया है वो भी दिखाया है। आज मैं मिलाने जा रही हूँ आपसे माधापर गाँव की वो ब्रेव लेडीज जिन्होंने 1971 की वॉर में भूज का टूटा हुआ एयरबेस रिपेयर करके वो वॉर का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया, जिसकी मदद से एयरफोर्स के विमान वहां से टेक ऑफ कर पाए और पाकिस्तानियों को हमारे देश से भगा पाए। ये महिलाएं सालों से एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ना तो उनको कुछ लग्जरीज प्राप्त कराई गई है और ना ही कभी किसी से इन्होंने कुछ मांगा है। उन 300 वीरांगनाओं में से मैं आपसे 3 वीरांगनाओं से मिला रही हूँ, वीरबाई, सामबाई और कानबाई। इनके ही मुख से हम जानते हैं कि दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान की उस जंग में क्या हुआ था और इन्होंने किस तरह भूज के एयरपोर्ट का टूटा हुआ एयरबेस रिपेयर किया था। મારું નામ કાનબાઈ શિવજી હિરાણી. मेरा नाम कानबाई शिवजी हिरानी है। 1971 की उस रात को कच्छ में बहुत सारे बम गिराए गए थे। सब जगह डर का माहौल हो गया था। भूज के एयरफोर्स का जो रनवे था वो बम से तोड़ दिया गया था। मैं तब 24 साल की थी। आसपास के गांव के कॉन्ट्रैक्टर ने हमको कहा, क्या हम वो रनवे रिपेयर कर सकते हैं। हमें काम पर ले जाने वाले थे सुंदरबाई जेठा। भूज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी में सोनाक्षी सिन्हा ने जिस महिला का रोल प्ले किया है वो 300 लेडीज हम 3 दिनों तक रोज सुबह 7 बजे निकल जाती, शाम को 7 बजे घर वापस आते। घर पे अपनों को और बच्चों को छोड़कर हमको जाना पड़ता। पहले दिन तो हमको खाने को कुछ नहीं मिला। घर से खाना लेकर अगर जाते तो वहाँ इतने सारे लोगों का खाना रखना भी एक समस्या थी, क्योंकि बमबारी भी चालू ही थी। पहला दिन तो हमने बिल्कुल भूखे पेट ही काम किया। पानी मिला, वो भी एकदम गर्म। रनवे पर 25 फुट चौड़े और 25 फुट गहरे खड्डे हो गए थे। सोचिए, 18 बम गिराए गए थे पाकिस्तानियों द्वारा एक ही रात में। कितनी तबाही कर दी होगी। हम अपनी आंखों से बम गिरते हुए भी देख रहे थे और काम भी कर रहे थे। डर तो बहुत लग रहा था, पर हमने अपना मन मक्कम कर लिया था। पहला दिन तो हमने भूखे पेट ही निकाला। फिर गांव के स्वामीनारायण मंदिर में पता चला कि ये महिलाएं भूखे पेट काम कर रही हैं, तो उन्होंने हमारे लिए गुड़ पापड़ी और फल भेजे। और पानी तो गरम गरम, कैसे जानवर पानी की कुंड में से पानी पीते हैं वैसे हम पीते थे। बड़े पात्रों में रखा हुआ पानी हम हाथों से पीते थे और खाना साड़ी के पल्लुओं पर रखकर ऐसे खाते थे, क्योंकि हमारे हाथ भी मिट्टी सीमेंट वाले होते थे। उस टाइम पे साड़ियाँ नहीं होती थी, साडला होता था, जो एक हेवी टाइप की साड़ी होती। काम करते करते अचानक पाकिस्तान के प्लेन नजदीक आते, तब सायरन बजती। विजय कार्निक जी ने हमको पहले ही समझा कि सायरन बजते ही हमको झाड़ियों में छुप जाना है या खड्डों में तुरंत ही गिर जाना है। मिलिट्री वाले और हम महिलाएं एक साथ ही उन खड्डों में गिर जाते थे। हमें चोट भी लग जाती, पर क्या करें, हमको तो काम करना था।
आज भी वो सब याद करते हैं तो हमारी आंखें भर जाती हैं। जब एयरपोर्ट पे वो सब देखने जाते हैं तब हमको पुरानी बातें याद आती हैं और रात को सोते हैं तब भी वो सारे दृश्य हमको दिखते हैं कि हमारी हालत उस टाइम पे कैसी दयनीय हो गई थी। पर हम रुकते नहीं थे, थकते नहीं थे, क्योंकि थकने का टाइम ही नहीं था। सोचते थे कि मरना है तो यहाँ भी मरना है, घर पे भी मरना है, जो होगा देखा जाएगा। મારું નામ સામભાઈ કરશન ખોખાણી। मेरा नाम सामबाई करसन खोखानी। हम सुबह घर से 7 बजे निकलते, आंखों में आंसू लेकर कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मैं जा तो रही हूँ, शाम को अगर वापस आई तो अपने बच्चों को दोबारा देख पाऊंगी। मेरे 3 बच्चे थे। मेरी सास, मेरी दादी सास सब मना करते, मेरे पति भी मना करते थे कि वहाँ जाएगी तो मर जाएगी, तेरे बच्चों की माँ फिर कौन बनेगा। सास मेरे बच्चों को घर के दरवाजे पर खड़े कर देती मुझे रोकने के लिए, पर मैं बच्चों को कहती कि मुझे जाने दो, मैं शाम को तुम्हारे लिए टॉफी लेकर आऊंगी। तो बच्चे बेचारे मान जाते और शाम को वापस आने पर बच्चे हमको पूछते, वहाँ आप टॉफी क्यों नहीं ले आए। मैं कहती, बेटा भूल गई, पर हाथ में 5 पैसे भी ना हो तो मैं टॉफी कैसे लेकर आऊं। पूरा दिन वहाँ धूल मिट्टी में काम करना था। मैं और मेरी ये भाभी पूरा दिन वहाँ सीमेंट के मिक्सचर ट्रॉली में डाल कर चलाते थे। 28 साल की मेरी उम्र थी, अभी मैं 79 साल की हूँ। 2 साल का मेरा बेटा छोड़कर मैं जाती थी। 79 વર્ષની બે વર્ષનો છોકરો મારો હું મૂકીને જાતી। पूरा दिन काम करना था। बीच में सायरन बजती तो हम दौड़कर छुप जाते या खड्डे में आंख बंद करके कूद जाते। पाकिस्तानी प्लेन जाने के बाद हमें खड्डे से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। मिलिट्री वाले हमारा हाथ खींचकर हमें बाहर निकालते। कपड़े भी हमको हरे रंग के ही पहनने थे, क्योंकि जाड़ियों के रंग से मिलते जुलते कपड़े पहनने थे। अब हरे कपड़े तो किसके घर में होंगे। 5-5 रुपए के हमने हरी साड़ियाँ ली। वो साड़ियाँ सुबह हम पहन के जाए, शाम को घर आए, धोए, फिर दूसरे दिन वही साड़ी पहननी थी। सबकी यही हालत थी, एक की नहीं। साड़ी हमारी कुछ ही टाइम में फट गई थी। हमारी सास पे हमको सुनाने लगी कि भला करने गई थी, तेरी साड़ी तो फट गई, अब क्या करेगी। और हमको चुपचाप सब सुनना पड़ता। મારા નામ વીરબાઈ નાનજી। અમારે એમ ઘરથી નીકળી એટલે મિલિટરીની ગાડી मेरा नाम वीरबाई नानजी है। सुबह हम घर से निकलते और मिलिट्री की गाड़ी खड़ी रहती। गाड़ी में चढ़ने से पहले हम गांव में से गाय के गोबर वगैरह ले लेते। मिलिट्री वालों की मदद से हम सारी चीजें पीप में भरकर निकल पड़ते। एयरपोर्ट पर जो रास्ते सफेद थे, जहां पाकिस्तानी बॉम्ब फेंक रहे थे, वो सब रास्ते हमने गोबर से लीप कर काले कर दिए, ताकि प्लेन में से वो रास्ते दिखे नहीं और वो बॉम्ब ना गिरा सके। मिलिट्री वाले भी हमको पूरी मदद कर रहे थे। फिर दूसरे दिन हमने रेत भरने का काम शुरू किया और उसके बाद मिक्सचर बनाकर मशीन से खड्डे भरने लगे। हमारे घर पे तो सभी मना कर रहे थे, फिर भी हम जाते थे। शाम होते ही घर वाले हमारी गाड़ियों की राह देखते खड़े रहते, सोचते कि आज ये जिंदा वापस आएगी या नहीं। हमें जिंदा देखकर ही उनको चैन मिलता है। ये कार्य हमने देश के लिए बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से किया था और इसके बाद हमें सरकार द्वारा जो भी दिया गया वो सारा कुछ हमने दान कर दिया। एक भी चीज या एक भी रुपया हम घर पर नहीं लेकर गए। पिछले कुछ समय से हमको बहुत सी जगहों पर बुलाकर हमारा सम्मान किया गया है। ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी वीर गाथा पर जो मूवी बनी है वो भी अब आने वाली है। तो ये हमारी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। देश के युवाओं को ये हमारा संदेश है कि देश के ऊपर जब कोई संकट आता है तब आपको हार नहीं मान लेनी है। अगर हिम्मत से, धैर्य से, सही प्लानिंग से और टीम वर्क से कार्य किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर एक व्यक्ति जो कैमरे के सामने आता है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। ये चाहता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बोलूं तो 4 लोग उसका अप्रिशिएशन करें, 4 लोग मेरी वाह वाह करें। ये उद्देश्य से ही आज हर एक व्यक्ति कैमरे के सामने आता है। पर दूसरों के लिए, सिर्फ दूसरों के लिए करने वाले लोग बहुत ही कम है, जिनको ना किसी प्रसिद्धि की चाह है और प्रसिद्धि ना मिलने पर ना उनको कोई दुख होता है। ये बहादुर महिलाएं मेरे होम टाउन में रहती हैं और इनका मैंने आज इंटरव्यू लिया। ये मेरे लिए बहुत ही सद्भाग्य की बात है। एक बार कच्छ में हुए नाटक में मैंने एक वीरांगना का रोल प्ले किया था।
दोपहर से लेकर रात तक सिर्फ इनकी एक्टिंग करने पर भी हम इतने थक गए थे। तो सोचिए 3 दिन तक लगातार मेहनत करने वाली ये महिलाएं उस टाइम पे कितने थक गई होंगी। हमारा माँ बाप एम क्या दिख ना हमें। हमारे माँ बाप हमको मना करते थे जाने के लिए कि बेटा तू मर जाएगी तो तेरे बच्चे कौन संभालेगा। हम माँ बाप को समझाते थे कि अगर दिन अच्छा रहा तो वापस आ ही जाएंगे ना, वरना आप संभाल लेना। यहाँ बम फटेगा तो यहाँ मर जाएंगे, घर पे फटेगा तो घर पे मर जाएंगे। अगर युद्ध में मरते हैं तो राम आएंगे लेने, और घर पे मरते हैं तो यमराज जाएंगे लेने। हम सब की बुद्धि भी उस टाइम पे माँ सरस्वती ने बदल दी थी। कोई जाने को मना नहीं कर रही थी। सबको उत्साह था कि हम वहाँ जाएंगे, अभी खड्डे भर देंगे, ये पाकिस्तानी क्या बिगाड़ लेंगे हमारा। माँ सरस्वती ने हमारी बुद्धि बदल दी थी, भारत माँ ने हमको शक्ति दी थी और राम ने हमारी रक्षा की थी। दोस्तों, कुछ ऐसी शक्ति तो है हमारे कच्छ में जो हर एक मुसीबत से, हर एक महामारी से, हर एक समस्या से हमको बचा लेती है। कभी कभी वो शक्ति इन वीरांगनाओं के रूप में भी आती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन वीरांगनाओं से मिलकर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों, भुज मूवी के सेट पर भी इन वीरांगनाओं को स्पेशली बुलाया गया था। ये महिलाएं स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक जी से भी मिली हैं और उनका रोल प्ले करने वाले अजय देवगन जी से भी मिली है। अब उनके मिलने का कैसा अनुभव रहा है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो आएगा मेरी दूसरी मूवी चैनल रियोना पर। जो आपने अभी तक सब्सक्राइब ना की हो तो कर लें। साथ में भुज और यूनाइटेड किंगडम के व्लॉग्स देखने के लिए मेरी ये चैनल रियोनास किंगडम को भी सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले।